अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी, ऐसी डिश जिसे खाकर आपके घर वाले पूछेंगे अम्मी आज रेस्टोरेंट से ऑर्डर की है क्या। जी हाँ, ये है हमारी शाही चिकन कढ़ाई। इतनी मलाईदार और मज़ेदार के प्लेट खाली होने से ही पहले सब कहें और डालो जी, इतने मज़े की। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी हमने एक फ्राई पैन ले लेना है और साथ मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था। आप 2 मीडियम भी ले सकते हैं। 12 से 14 मैंने लहसुन के जव्वे और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के 1 कप पानी डाल के हमने इसको इसमें पका लेना है। मैं 1 केजी चिकन के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपके पास कम है तो आप उस हिसाब से प्याज ले लीजिएगा। और ये जो हमने पानी डाला है, हमने जी बस इसको इसमें पका लेना है। हमने पानी को फुल ड्राई नहीं करना, बस इतना हो के प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और उसी पानी में हमने जी इसका पेस्ट बना लेना है। यही पेस्ट जो है ना आगे हमारी रेसिपी में काम आएगा। शाही रेसिपी जो हमने आगे मखमली सी जो है हमने इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें काम आएगा। बस ये हमने हांडी लेनी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और 3 छोटी इलायची डाल के उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने इसमें डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा, साथ ही मैंने 1 केजी बोन के साथ जो है इसमें चिकन ऐड कर देना और कम से कम 10 मिनट के लिए इसमें इसको भून लेना है। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे जब थोड़ा सा पानी ड्राई होगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, ये याद रहे कि यहाँ पे मेरी जो फ्लेम थी वो मीडियम थी। मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। जब हल्का हल्का ऑयल निकलने लगे तो साथ ही जो है हमने जी 1 प्याली भर के इसमें दही की डाल देनी है। दही डालने से पहले आपने इसकी जो आंच है वो आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और दही डालने के बाद जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम फिर आंच को मीडियम कर देंगे। जब मीडियम आंच कर देंगे तो हल्का दही का पानी निकल आएगा। साथ मैंने जी 1 गिलास पानी मज़ीद डाल के इसको 12 से 14 मिनट के लिए ना दम पे रख दिया था ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए और जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। बीच में मैंने चेक किया था लेकिन अभी दही का पानी था तो मैंने इसको दोबारा रख दिया था। बस जी, मैंने जब 14 से 15 मिनट के बाद चेक किया तो काफ़ी पानी ड्राई हो चुका था। हमें जो है पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे जी 1 चम्मच भर के जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से जो है ना मैंने भून लिया था मज़ीद। जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया, अब देखें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया। यहाँ पे जी हम 1 प्याली भर के फ्रेश क्रीम की ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी अभी गेम ख़त्म नहीं होती शाही कढ़ाई की, अभी गेम आधी बाकी है। जुड़े रहें तो देखें जी आगे मज़ीद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। बस जी, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है ना तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। बस ये फ्रेश क्रीम ऐड करके मैंने उसको 1 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने बटर का ले लिया था। इसमें जो है क्यूब्स में कटे हुए मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी और क्यूब्स में कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। आपके पास अदरक है तो आप जूलियन कटिंग में वो भी डाल सकते हैं। और इसका जो तड़का होगा ना वो इस कढ़ाई की जान है। आप जब ये तड़का लगाएंगे ना, उस खुशबू से आपकी कढ़ाई का मज़ा, आपकी कढ़ाई की खूबसूरती इतनी मतलब बढ़ जाएगी कि आपको जब खुशबू से आप तड़का लगाएंगे ना, खुशबू से आपकी भूख बढ़ जाएगी, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब आपको गार्निशिंग करके दी जाती है तो बिल्कुल इसी स्टाइल में दी जाती है। आप ये देखें, ये तड़का लगने के बाद इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, इतनी मखमली हमें ग्रेवी मिली। बस जी धनिया डाल के हमने इसको अच्छे से गार्निशिंग कर लेना है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी जी, आप इसकी ग्रेवी देखिएगा। आपकी जो एक हांडी या एक कढ़ाई होती है ना, उसमें सबसे अहम होती है उसकी ग्रेवी। हमें इसमें बड़ी मखमली सी बड़ी मलाईदार जो है ग्रेवी मिली और आपको खाना खाने का मज़ा आ जाएगा। इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करिएगा अपने ख़ास मेहमानों के लिए। तो जी दोस्तों, ये ही है हमारी मज़ेदार शाही चिकन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट करिएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। इस ऐसे लाजवाब रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।